कौन से वाले चाहिए? ये वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो मैं आज बाहर की कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, ऐसे ही बाहर निकला हूँ। लेकिन साथ साथ मैं आपके यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से कल जो आप लोगों ने कुछ सवाल छोड़े हुए हैं, मैं उसका भी साथ साथ मैं जवाब दूंगा। और जहन में रखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके प्राइवेटली जो है 1-on-1 चाहे फ़ोन पे या ऑफिस में आके आप अपनी कंसल्टेशन एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। ये पहला सवाल है किसी का जी कि फ़ी वेवर जो है ये मैंने तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 मंथ हो गया है, सो अभी तक जवाब नहीं आ रहा, तो इस पर फर्दर कितना टाइम लग सकता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि जी फ़ी वेवर का जवाब जल्दी ना आवे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं या बहुत से लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा या बाकी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, उनके लिए तो शायद ये उनके हक में है कि फ़ी वेवर का रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो आजकल फ़ी वेवर की एप्लीकेशन के ऊपर एवरेज टाइम जो है वो 3 मंथ्स प्लस लग रहा है जी। सो अब उसमें अगर आपको 2.5 महीने आपके हो गए हैं, सो नेक्स्ट फर्दर मैं ये समझता हूँ कि 2 से 4 वीक जो है मज़ीद लग सकते हैं जी। थैंक यू। अंडे बनाने वास्ते कुछ ले लिए जी। टेबल के ऊपर ना अक्सर लोग ना सालन रोड देते हैं, की करिए, ये वाला मैट अच्छा लग रहा है, ये ले लें। गर्मी आ रही है जी, चप्पल अच्छा जी। एक लेडीज शॉप है, मुझे बताइएगा जिसने शॉपिंग करनी हो, सस्ती शॉपिंग है। ले प्राइस देखो कितने की लगी, 183 यूरो, ठीक है। लेकिन असल जो तो मिलना कितने का? 15 पाउंड। क्या बात। अच्छा जी, ये सवाल है जी कि क्या FLR पेंडिंग हो तो हम फुल टाइम काम कर सकते हैं? द आंसर इज़ कि अब FLR आपने कैसे फ़ाइल किया हुआ था कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का कोई और वीज़ा पेंडिंग था, स्पाउस वीज़ा था, तो फिर अगर आपको काम की इजाज़त फुल टाइम थी तो फिर आप उसके मुताबिक फुल टाइम जो है फिर काम कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप द टाइम व्हेन यू सबमिटेड योर FLR एप्लीकेशन, उस वक्त आपका स्टेटस एक्चुअल था क्या। यूके में ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं या जो जिनको दिखाई प्रॉपर नहीं देता, तो ये जो डॉग हैं ये उनको गाइड करते हैं कि कैसे चलना है या मतलब किसी जगह पे कोई किसी जैसे सीढ़ियाँ चढ़नी है या वॉक करना, ये एक बहुत अच्छा काम है, ये डॉग्स को गाइड करके इस तरह का काम करना ना। तो अभी मुझे नहीं पता ये इंडिया में या पाकिस्तान में इस तरह का सिचुएशन है कि नहीं। कौन सी वाली बेटर है भाई? वो के वो बताइएगा कौन सी वाली बेटर लग रही है। अच्छा जी, ये आपने लिखा है कि 45 डेज़ हो गए हैं, अभी तक जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े का जो है वो जवाब नहीं आया, और कंपनी लाइसेंस जो है वो रिवोक नहीं है, कंपनी लाइसेंस जो है वो अभी तक चल रहा है। सो देखिए, उसमें अगर अभी तक आपको 45 डेज़ हो गए जवाब नहीं आया, सो उसमें बहुत से केसेस में, जैसे मैंने पहले भी कई मरतबा मेंशन किया है कि उसमें टाइम लग रहा है जी। बहुत से केसेस ऐसे हैं, एप्लीकेशंस ऐसी हैं, उसमें प्रायोरिटी सर्विस होने के बावजूद जो है 3 महीने तक भी केसेस जो हैं वो डिसाइड नहीं हुए। सो इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और ये यस्टरडे जिस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट्स किए हैं कि जी के लाइसेंस रिवोक नहीं है, सो वो चूँकि जो कल वाली वीडियो थी उसकी रीज़न ये थी कि जिन साहब का स्किल्ड वर्कर वीज़े की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उन्हें मालूम नहीं था कि जी के लाइसेंस जो है वो रिवोक हो चुका हुआ है। और बहुत से लोग जो हैं
वो कंपनीज वाले जो जब बाज़ का वीज़ा भेज देते हैं या किसी को अपॉइंट कर लेते हैं तो वो बताते नहीं हैं। सो आपको 45 डेज़ हुए हैं, सो इसमें थोड़ा वेट और कीजिए। सो पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आ जाना चाहिए जवाब। अगर नहीं भी आता तो फिर भी थोड़ा वेट कीजिए। एवरेज टाइम 3 मंथ्स प्लस जो हैं वो बहुत से केसेस पे टाइम लग रहा है जी आजकल। अच्छा जी, ये मार्क्स स्पेंसर में ये वाले जो नए ग्रेप्स आए हैं बड़े मज़ेदार हैं। येलो से कलर किए हैं, उस पर मस्कत ग्रेप्स लिखा है, पता नहीं ओमान मस्कत से हैं या कहाँ के हैं, लेकिन बड़े नाइस हैं। फिर ये वाले जी, महंगाई यूके में भी इतनी ज़्यादा होगी कि ये इस तरह मैंने फूड लिया है और ये 100 पाउंड प्लस बने। मार्क्स स्पेंसर का फूड थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। यही जो स्टफ़ अभी 100 का है, ये 1 साल पहले आप इमेजिन कर लें कि यही 40-50 पाउंड्स का होता था। हेल्थ के हवाले से ऑलवेज़ आपको सोच में रहना चाहिए। और आजकल मैंने दोपहर का खाना छोड़ा हुआ जी, और ये सैलड जो है ये ठीक रहती है, प्रॉन सैलड है और ऑब्वियसली ये हलाल ही होती है। वो इसलिए दस्या है कि कई लोग फूड की को मैं ऐड करूँ ना, कहते पूछ लेते हैं जी हलाल है कि नहीं, तो ये जो प्रॉन होता है ये होता ही हलाल है। 2-3 बड़े अहम सवाल आते हैं इमिग्रेशन के, ये मैं खा लूँ फिर उसको मैं ऐड करता हूँ जी। वाह जी वाह, मैचिंग तो ठीक हो गई जी, क्या बात है मेरी। अच्छा जी, ये बहुत से लोग ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले मैंने एक जो वीडियो शेयर की थी आप दोस्तों के साथ कि जी के 31 दिसंबर को जो है 31 दिसंबर के बाद ये जो कार्ड सिस्टम है BRP वगैरह ये ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद आपको वीज़ा जो है वो आप उस पे जाएंगे। तो उसके हवाले से कल किसी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट छोड़ा हुआ था। सो उसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं आपको तफसील में जवाब दूं। देखिए, अब बहुत से ऐसे हमारे पेरेंट्स, बुजुर्ग, बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टिकर लगा हुआ है, जिनके पासपोर्ट के ऊपर ILR का जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन उनके पास BRP कार्ड नहीं है। सो चूंकि मे बी ये वाला पॉइंट आपसे रेलिवेंट ना हो, ये जितने स्टूडेंट्स ये मेरी वीडियो देखते हैं या जितने ये लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले देखते हैं उनको शायद इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये वाले पॉइंट अपनी फैमिली से, दोस्तों से, बाकी लोगों से लाजमी डिस्कस कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास, आपके जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर उनके पास ILR वाला स्टिकर है जो उनके पासपोर्ट पे लगा हुआ है, उनके पास कार्ड नहीं है, तो उनको 31 दिसंबर के बाद जो है बहुत दिक्कत आएगी। लेट्स से अगर वो ट्रैवल कर जाते हैं, कोई बैक होम चला जाता है, कहीं पे ट्रैवल पे चले जाते हैं वो, तो वो वहां से उनको जब अपने बैक होम से आने लगेंगे उनको वो ट्रैवल नहीं करने देंगे। आप उनके जेहन में होगा कि वो दिखाएंगे, देखिए हमारे पासपोर्ट पे वीजे लगे हुए हैं, ये ILR का स्टिकर है, ऑलरेडी यूके की स्टैंपें लगी हुई हैं, हम एयरपोर्ट पे आते जाते हैं, ये हमारा पासपोर्ट जो है वो ये फुल भरा हुआ है, तो शायद वो एंटर आपको होने दें। वो बिल्कुल आपको एंटर नहीं होने देंगे। उसकी वजह ये है कि होम ऑफिस ने नॉट नाउ बड़े अरसे से, ये तकरीबन पिछले 1.5-2 साल पहले का अनाउंस कर दिया हुआ है वीजे का। तो इसलिए जिन लोगों के पास स्टिकर वाला वो ILR है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो, वो अपना NTL कार्ड जिसको कहते हैं नो टाइम लिमिट कार्ड कह लीजिए या BRP कार्ड कह लीजिए, वो उसके लिए अप्लाई करें। अगर वो यूरोपियन है या यूरोपियन बेस पे, फैमिली परमिट बेस पे उनके पास कार्ड नहीं है, छोटा जो कार्ड होता है सेटलमेंट वाला वो नहीं है, तो फिर भी वो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। और अगर वो दूसरा जो नॉर्मल ILR होता है जिसको फॉर एवर वीज़ा भी कहा जाता है, उसके लिए भी एज सुन एज पॉसिबल अपना कार्ड अप्लाई करें। जो ही उनका कार्ड आ जाएगा फिर वो उसको स्विच करके उसके ऊपर वीज़ा निकाल देंगे।
वरना होम ऑफिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि आप जो है आपको एंट्री यूके वाले नहीं देंगे, ना इवन के आपको अपने कंट्री से जो आपके एयरपोर्ट वाले हैं वो ऑन बोर्ड ही नहीं होने देंगे कि जी आपके पास तो वीज़ा नहीं है। जेन्युइन असाइलम सीकर है कोई बंदा या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा मुश्किल सा पॉइंट है। क्या आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आके आप असाइलम करते हैं तो वो आपको रवांडा भेजेंगे? इसमें भी दो चीज़ें हैं। नंबर एक, क्या विजिटर जो है आके असाइलम कर सकता है? सो उसके लिए अगर किसी का जेन्युइन इश्यूज हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो कर सकता है, लेकिन इशू ये पैदा होता है कि आपके पास एविडेंसेस वगैरह हैं कि नहीं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्या वो आपको जेन्युइन असाइलम सीकर मानते भी हैं या नहीं, या वो ये समझते हैं कि जी कि आप सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने के लिए या ऐसे ही इकोनॉमिक रीजन की वजह से जो है असाइलम सीकर हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी अब फ्यूचर में यही लग रही है कि अगर कोई शख्स असाइलम करेगा तो उसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है जो इनका सिस्टम होगा वहां पे रखेंगे। ये नहीं है कि जी वो आपको आज़ाद यहाँ पे छोड़ दें, वो आपको अपने सेंटर में रखेंगे, वहां पे क्विक बेसिस के ऊपर 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जितनी क्विकली तौर पे आपका केस को फैसला डिसाइड कर सकेंगे, फैसला करेंगे। और अपील का राइट जो है, मैं नहीं समझता कि अपील का राइट देंगे वो, लेकिन फिर ये है कि वो यहाँ आपके कंट्री में रिमूव करेंगे, या अगर आप उनको साबित करेंगे कि आपके पास बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स हैं और आप केस को आगे चलाना चाह रहे हैं, फिर वो कहेंगे ठीक है पाजी, तुसी केस आगे चलाना है तो हम आपको रवांडा मूव करते हैं, आप वहीं से अपना केस आगे चलाएंगे। ये नहीं कि जैसे लोग पहले अपील कर दी, जुडिशियल रिव्यू कर दिया, ह्यूमन राइट्स डाल दिया, किसी ना किसी तरीके से जिग जैग करके खेलते थे और जो है वो कानून के साथ जो है वो वकीलों के थ्रू या खुद से जो है वो खिलवाड़ करते थे। मैं नहीं समझता कि अब जो है ये असाइलम में ये पॉसिबिलिटी जो है वो बची। आज का आखिरी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिन भाई साहब ने भेजा है उन्होंने कहा जी कि आप तफसील से जवाब दीजिएगा। अभी वो ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं कि जी मैं जून में मैं आता हूँ 2024 में, तो ये यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, एयरपोर्ट पे आऊँगा, जहाज़ में बैठ के आऊँगा अपने कंट्री से, बड़ा क्या कहते हैं, शानो शौकत से एयरपोर्ट पे घर वाले भी छोड़ के जाएंगे। फिर उसके बाद मैं जहाज़ से अगर आता हूँ तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे असाइलम करूँगा तो क्या पोजीशन होगी, रवांडा भेजेंगे और उसके बाद दिस एंड डैट जो है ना, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी बात थी। सो देखिए, जो असाइलम सीकर होता है वो इतना आज़ादी से अपने कंट्री से, अपने बॉर्डरों से नहीं आते। असाइलम सीकर वो होता है जिसको अपनी कंट्री में उसके ऊपर कोई पर्चे दर्ज हुए हुए हैं, भाग रहे हैं, बल्कि वहाँ पे तो भागने भी नहीं देते वो लोग जो हैं। सो इसीलिए जो है ये मोस्ट केसेस में जो है वो लोग फेक असाइलम करते हैं, जिसकी वजह से ही ये तंग आई है गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी कि अब छुट्टी करेंगे, हम इनको रवांडा भेजेंगे। सो जो लोग एयरपोर्ट पे आके असाइलम करेंगे या अंदर एयरपोर्ट से बाहर निकल के असाइलम करेंगे, ये जब आप असाइलम क्लेम करते हैं सो पहली स्टेज के ऊपर ही वो जब आपको ARC के लिए बुलवाएंगे, फिंगरप्रिंट के लिए बुलवाएंगे, वहीं पे वो आपको पकड़ के बिठाएंगे सभी लोगों को, और उसमें बड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर आके 10 से 12-15 दिन के अंदर केस चलाएंगे और उसके बाद जो है वो केस को क्लोज भी करेंगे। राइट ऑफ अपील मैं नहीं समझता देंगे, और इसमें जो है ये इतना आसान अब नहीं रहेगा कि लोग जो है सिस्टम को या बाकी चीज़ों को अब्यूज़ कर सकेंगे। सो अगर किसी के कोई जेन्युइन इश्यूज होते हैं सो उसके लिए जो है वो बड़ी प्रेपरेशन, उनको प्रेपरेशन की चाहिए होगी, उनको तैयारी प्रॉपर चाहिए होगी, उनका जेन्युइन असल में उनकी एविडेंसें होंगी, फेक एविडेंसेस और बाकी चीज़ों की बेस के ऊपर। अब यूके जो है इतना आसान नहीं रहेगा कि लोग जो है वो सिस्टम को अब्यूज़ कर सकेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक आंसर जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।